ये है दिल्ली दर्पण। की निगाह मेरे फंड में रहती है। तो इस समय है, पर अच्छी बात यह है कि विजन एक है, सोच एक है, लक्ष्य एक है और मन में एक ही इच्छा है, विकसित भारत विकसित दिल्ली। और किसी भी शहर को, देश को विकास की और प्रगति की ओर लेके जाने का जो एकमात्र रास्ता है वो वहाँ के उद्योग, वहाँ के व्यापार को तरक्की के लिए आगे बढ़ाना, वही उस प्रगति का रास्ता है, मैं ये मानती हूँ। और आज इस मंच पे उपस्थित मेरे सभी आदरणीय बंधु, हमारे परवीन खंडेलवाल जी जो स्वयं कैट संस्था के माध्यम से पूरे देश में व्यापारियों के गार्जियन के नाते काम कर रहे हैं। हमेशा हर एक समस्या जब भी व्यापारी समाज को आई, उन्होंने आगे बढ़ के लीड ली, उस समस्या के समाधान के लिए आवाज़ ऊपर तक पहुंचाई और लड़ते जूझते, चाहे सरकार हमारी रही नहीं रही, हमेशा व्यापारियों की आवाज़ बुलंद करके उन्होंने साथ निभाया और व्यापारी समाज के लिए काम किया। यहाँ उपस्थित केंद्र में हमारे मंत्री भाई हर्ष मल्होत्रा जी, जो दिल्ली के होने के नाते भी एक विशेष ध्यान दिल्ली की समस्याओं पे, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, दिल्ली के व्यापार पे, हर एक दृष्टि से दिल्ली की समस्याओं को समाधान मिले उसके लिए सदैव तत्पर रहते हैं, पूरा समय देते हैं, पूरा काम करते हैं। हमारे सांसद रामवीर सिंह विदुड़ी जी हमारे बीच में हैं, हमारे दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह जी हमारे बीच में हैं, मेरे साथ कैबिनेट में मंत्री और कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहे मेरी टीम के सदस्य के नाते भाई परवेश वर्मा जी, आदरणीय सिरसा जी। अभी परवीन जी कह रहे थे हम 7 सांसद इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे जाते हैं, इकट्ठे आते हैं, कॉफी पीते हैं। हम भी साथ हैं। और हम सब साथ साथ हैं। तो ये जो टीम मोदी है, जहां नगर निगम से मेरे महापौर राजा इकबाल जी, जय भगवान जी बैठे हैं, केंद्र से हमारे मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे सांसद सभी बैठे हैं, दिल्ली सरकार पूरी की पूरी यहाँ उपस्थित है। ऐसा नहीं है कि परवीन जी ने हमें फ़ोन नहीं किया। तो ये थोड़ी ना भी काम नहीं है सबको, आपने फ़ोन किया कि आना है, इसलिए सब अपना काम छोड़ करके यहाँ आए हैं। ऐसे की नहीं रखी कि सारे घर के लोग हैं, बताना पड़ेगा नहीं तो भाई ये कहेंगे कि काम नहीं है कि इनको एक व्हाट्सएप पे आ जाते हैं और फिर कल को ये व्हाट्सएप करेंगे, फिर कहेंगे ये प्रदीप जिंदल जी बैठे कि अच्छा प्रवीण जी के व्हाट्सएप पे आ जाती हो, मेरे पे नहीं आती हो। भाई मैं बता रही हूँ, फोन भी करना पड़ता है और शेड्यूल भी देखना पड़ता है, निकालनी पड़ती है प्रायोरिटी। क्योंकि प्रवीण जी का ये कार्यक्रम हमारे लिए प्रायोरिटी का विषय था कि देश भर के व्यापारी यहाँ रहेंगे और विशेष रूप से दिल्ली के व्यापारी यहाँ मिलेंगे, इसलिए मैं आई हूँ भाई कि आपसे बातचीत करने का एक माध्यम हमारी कैट की ये संस्था बनेगी। आप सबसे हम बातचीत कर पाएंगे, आपके सुझाव ले पाएंगे और जो ये कार्यक्रम का लक्ष्य है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए संवाद, वो संवाद यहाँ हो पाएगा। हमारे एमएलएज भी यहाँ पे उपस्थित है, अजय महावर जी, अनिल शर्मा जी। पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगी कैट की पूरी टीम को, दिल्ली की टीम जो अभी नवनिर्वाचित हुई है, हमारे विपिन जी, पूरी कांग है विपिन जी, ये दिल्ली के अध्यक्ष बने, अभी इनकी पूरी टीम को बहुत बधाई। और बड़ा एक्टिव रहते हैं आप लोग, हमेशा हर संघर्ष के लिए तैयार रहते हैं। पर अब संघर्ष का समय खत्म हुआ है विपिन भाई, अब हमें
संघर्ष के बाद संवाद पे आना हो। मैं आप सबको ये विश्वास दिलाती हूँ कि दिल्ली में व्यापार और उद्योग से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का समाधान अब संभव है, क्योंकि ये ट्रिपल इंजन की सरकार आज इसीलिए यहाँ उपस्थित है कि आप सबको ये विश्वास दिला सके कि विषय चाहे केंद्र सरकार से जुड़ा हो, चाहे दिल्ली सरकार से जुड़ा हो और चाहे नगर निगम से जुड़ा हो, हम लोग एक मंशा के साथ में एकजुट होकर के एक लक्ष्य पे काम करने वाले हैं, वो है विकसित भारत। और विकसित भारत तभी संभव है जब आपके मन की बात, केवल बात नहीं कि खाली समस्या समस्या बता दी, ये समस्या है, ये समाधान लेके आना पड़ेगा भाई। मैं निश्चित रूप में व्यापारी परिवार से हूँ, मेरी परिवार में सभी उद्योग से व्यापार से जुड़े हैं। अभी परसों मैंने जीएसटी की पूरी टीम को बिठाया, पूरी दिल्ली का व्यवस्था समझी कि भी क्या चल रहा है, कैसे काम हो रहा है। मैंने एक सेंटेंस में उनको संदेश दिया कि 100% किसी भी प्रकार की कोई भी अफसरशाही चलेगी नहीं। भाई एक छोटा सा व्यापारी है, पूरा सिस्टम फेसलेस टेक्नोलॉजी पे होना चाहिए, ऑनलाइन करना चाहिए। काहे को बुलाते हो अपने अफसर दफ्तर में, काहे को उसको 2 घंटे बाहर बिठाते हो। एक बड़े से बड़ा व्यापारी छोटे से छोटे अफसर के आगे ऐसे हो जाता है कि जैसे कौन सा नोटिस आ गया। और मैंने उन्हें बताया, इन्हीं शब्दों में बताया, भरतिया जी, मैं कहा सुन लो भाई, मेरा पूरा सर्कल व्यापारियों का है। यदि एक भी व्यापारी ने मुझे ये बताया कि किसी अफसर ने उन्हें तंग किया है, नाजायज तंग किया है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इन्हीं शब्दों में जो मैं कह रही हूँ, मैं क्या मेरे पूरे सर्कल में कोई चलते चलते भी कान में डाल देगा कि ये व्यक्ति था जिसने जबरदस्ती बिना किसी कारण के मुझे परेशान किया है, तो उसको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल पूरी तरीके से सिस्टम को इजी करना है, ट्रेडर्स के लिए व्यापारी फ्रेंडली करना है और इतना आसान कर देना है कि उसे अच्छा लगे, उसे महसूस हो कि ठीक है भाई ये मेरी देनदारी है टैक्स की, मैं दूंगा। और मैं ये समझती हूँ, जितना मैं पूरे अपने समाज को जानती हूँ, कोई भी व्यापारी टैक्स से बचना नहीं चाहता। एक सिस्टम चाहता है कि बड़े आसानी से मुझसे टैक्स ले लिया जाए। और दिल्ली सरकार वो सारी जो कारण हैं आपकी परेशानियों का, उनके समाधान खोज रही है और उनको करेगी, पूरी तरीके से हमारी प्रतिबद्धता है। अभी तक दिल्ली में कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है, किस पे काम किया जाए, क्या समाधान निकाले जाए। और मैंने पूरी तरीके से आप सबके समक्ष में ये बात रखना चाहती हूँ कि, और प्रवीण जी को कहना चाहूँगी कि आप एक अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे होमवर्क करें, उसका पूरा ड्राफ्ट मेरे पास लेकर के आए। हम दिल्ली में एक अच्छी, बेहतर और सुगम इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू करेंगे ताकि दिल्ली के उद्योगों को दिक्कतें जो हैं वो खत्म हो, एक सुगमता बने। ट्रेड की बात पे आऊं मैं। ट्रेड के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बिल्कुल हैजल फ्री लाइसेंसिंग पॉलिसी, उसको जो लाने की आवश्यकता है उस पे भी सरकार काम कर रही है। जितने विषय हैं, जैसे वेयर हाउस पॉलिसी, कोई दिल्ली में है ही नहीं, तो एक अच्छी वेयर हाउस पॉलिसी लेकर के आए, न्यू एक्साइज पॉलिसी लेकर के आए, न्यू ईवी पॉलिसी लेकर के आए। ऐसी दिल्ली जो वर्षों से गर्त में पड़ी है, वर्षों के जो बैकलॉग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिस तरीके की समस्याएं यहाँ ट्रेड को, उद्योग को है, उन सबके समाधान के लिए हम पूरी टीम यहाँ पे बैठे हैं। खुद सिरसा जी हमारे इंडस्ट्री मंत्री हैं। हम रोज इस पे पूरा होमवर्क करते हैं कि कैसे इन सिचुएशंस को बेहतर किया जाए, कैसे हमारे दिल्ली शहर के व्यापारियों को दिल्ली में बेहतर सुविधाएं दी जाए। आज जो व्यापारी एनसीआर की तरफ जा रहा है, अन्य राज्यों की तरफ जा रहा है, उसको इतना कंफर्टेबल जोन यहाँ मिलना चाहिए। हमारे जितने उद्योग है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए।
टेक्नोलॉजीज का उपयोग होना चाहिए, बेहतर सिस्टम पूरा बनना चाहिए ताकि व्यापारी का दिल्ली में दिल लगे, उसका काम करने का यहाँ मन हो और दिल्ली को एक आर्थिक राजधानी के रूप में और डेवलप करने के लिए पूरी सरकार काम करने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है, तैयार है और बेहतर बनाने की दिशा में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे पॉलिसी रिफॉर्म हो, चाहे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का उपयोग हो, हर दिशा में काम करना है। इतने काम हैं कि आप बस चलते जाइए, आप अपने सुझाव लेके आइए, पॉजिटिवली जो समाधान आप सोचते हैं वो लेकर के आइए। हमारे पार्ट पे, सरकार के पार्ट पे, मुख्यमंत्री के पार्ट पे आपको एक दिन के लिए भी रुकना नहीं पड़ेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मिलकर के आगे बढ़ना है, सरकार को आगे लेके जाना है, देश को आगे लेके जाना है और वो तभी संभव है कि जो सबसे ज्यादा टैक्स पेई हमारी सेगमेंट है दिल्ली की, जो व्यापारी बंधु, जो उद्योग जगत से जुड़े हुए हमारे लोग, वही है। जब तक यहाँ से रेवेन्यू नहीं आएगा तो सरकार डेवलपमेंट के काम कैसे करेगी? तो मैं तो पर्सनली ऐसा सोचती हूँ कि दिल्ली में व्यापार और उद्योग बेहतर हों, आगे बढ़े, आपके माध्यम से दिल्ली तरक्की करे, दिल्ली के माध्यम से देश तरक्की करे। इसके लिए जो काम करना है वो कैट के माध्यम से सरकार करेगी और आप लोग उसके माध्यम बनेंगे। अभी राजा इकबाल जी कह रहे थे कि मैडम सुबह 6:30 बजे निकल जाती है, मॉडल टाउन से गुजरी। मैं आपकी विधानसभा में भी गई हूँ सुबह, नेहरू विहार में पानी भरा हुआ था, उधर से मुखर्जी नगर में पानी भरा हुआ था, पूरा एरिया देख के आई हूँ। जो सुबह कार्यक्रम में लेट हुई उसी ट्रैफिक की वजह से हुई। और जैसे आप सब व्यापारी हैं, अब कोई ज्वेलर होता है उसकी निगाह ज्वेलरी पे पड़ती है कि भाई सामने वाले ने असली पहना है कि नकली पहना है। साड़ी वालों की निगाह, बिंदल जी अभी यहाँ थे तो वो पड़ती है कि हाँ भाई ओरिजिनल पहना है कि डुप्लीकेट पहनी है, सिल्क। ऐसे हर व्यापारी अपना अपना प्रोडक्ट देखता है। यहाँ तक कि आप ये देखें, लकड़ी वाला देखें कौन सी है, ये सनमाइका कैसी लगी हुई है, ये फ्लोरिंग कैसी हुई है, हर एक को अपना प्रोडक्ट नजर आ जाता है। मेरे हस्बैंड का ब्रास पार्ट पीतल के पुर्जे, वो बताते थे ये स्विच के अंदर जो पिन है ना ये हमारी है। तो ऐसे ही जब हम जिस पोजीशन पे, हमें यही दिखता है, ये नाला टूटा हुआ है, ये वाटर लॉगिंग हो रही है, ये पेड़ झुका हुआ है, ये लाइट खराब है, ये पुल ऐसे होना चाहिए, यहाँ सफाई होनी चाहिए। सारा दिन जब सड़कों पे चलते हैं तो यही नजर आता है। 2 ऑफिसर तो गाड़ी में बिठाने पड़ते हैं कि तेरे को बताती रहती हूँ, तुम आगे फोन करते रहो। और जिस एरिया से गुजरती हूँ उस डीसी को, उस डीएम को, भाई ये करवाओ, ये देखो ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। तो आधी दिल्ली को तो ये पता चल जाता है मैडम आज कहाँ से गुजरी है। पर हम सबको दिल्ली की सिचुएशन को बेहतर करने के लिए, सच में दिल्ली पिछले 10 साल में बहुत पिछड़ गई है। पिछली सरकारों की ना मंशा थी काम करने की, ना विजन था। लड़ना झगड़ना, तू मैं करना ही उनका एकमात्र तरीका था। और जो कुछ होता था, काम इतना सा होता था, एडवर्टीजमेंट इतनी होती थी। अब हम काम इतना कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमें लगता है कि जेन्युइनली दिल्ली की जनता को सुकून देने की जरूरत है। जो परेशानियां सालों से चल रही है, बोले किसको, कहे किसको। अब पहली बार दिल्ली सरकार अपना ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन जो बोर्ड है, ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना कर रही है, उसको बना रही है ताकि व्यापारी समाज वहाँ अपनी समस्या कह सके, उनके वेलफेयर के लिए काम हो सके, इंडस्ट्री को डेवलप किया जा सके और हर प्रकार से दिल्ली को आगे ले जाने के लिए रास्ते खुल सके। आप सबका सहयोग सरकार को पूरी तरीके से चाहिए। हमें अपने व्यापार को फिर से एक बार खड़ा करना है। वो जो वर्षों से हमारी मार्केट, चांदनी चौक, सदर बाजार, एक ऐसे एरिया में जहाँ सांस लेने के लिए भी आपको पूरा दिन इंतज़ार करना पड़ता है। कैसे, कई बार मैं सोचती हूँ, क्योंकि हमारे तो परिवार खुद वहीं के हैं, तो इतनी मुश्किलों में आप लोग व्यापार करते हैं छोटे छोटे ठिए पे बैठ करके। मैं समझ सकती हूँ कि आज की ज़रूरत ये है कि उन सभी मार्केट को नई जगह पे स्थापित करके एक बड़े परिप्रेक्ष्य में ले जा करके आपको भी सुकून मिले और हमारी इंडस्ट्री भी, हमारा व्यापार भी और तरक्की करे। उसकी आवश्यकता है, नई पॉलिसीज़ की आवश्यकता है। आपको चाहे
लीज पे जो आपकी प्रॉपर्टीज है, लीज पे जो आपकी फैक्ट्री आपने ली है, उसको फ्री होल्ड करने का विषय हो, चाहे लैंड पुलिंग का विषय हो, चाहे डी सीलिंग का विषय हो, ये सारे विषयों को समाधान की जरूरत है। और मैंने तो यहाँ तक भी अभी चर्चा कर रही हूँ और पूरी टीम इस पे बड़ी शिद्दत से लगी है और बड़ी सीरियस है कि जीएसटी की भी कोई एमनेस्टी स्कीम हम तुरंत आप लोगों के बीच में लेके आए। इतना कहना चाहूंगी कि ये जो व्यापारी समाज है हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा है। एक समय तो पूरा इस प्रकार का ही माहौल था कि भारतीय जनता पार्टी तो भी व्यापारियों की पार्टी है। आज भी उतनी ही चिंता आपकी पार्टी कर रही है और मुझे खुशी है कि आपने कभी पाला नहीं बदला, आपने कभी पाला नहीं बदला। इस बात की मुझे खुशी है कि आप हमेशा इंतजार करा, अपने पार्टी के साथ खड़े रहे। केंद्र में सरकार आई, आपके माध्यम से दिल्ली में सरकार आई और नगर निगम में भी अब भारतीय जनता पार्टी काम कर पाएगी और ये ट्रिपल इंजन की सरकार हमारे व्यापारी वर्ग के लिए बेहतरी लेके आएगी। उसके लिए केवल इतना कहना चाहूँगी कि नज़र को बदलो, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। किश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, किश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो आज जिस किनारे पे आप खड़े हैं वो आपके लिए बहुत ही सुंदर भविष्य लेके आएगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ये प्रवीण जी, आपने रिजाई गद्दा दे दिया, हमें बैठने का टाइम नहीं है, तुम लेटने की बात कर रहे हो। आप तो बढ़िया से जूते देते कि दौड़ो भागो दिल्ली में जाओ, वो ट्विल्ट दे दी, चद्दर दे दी, ऐसे कैसे काम चलेगा। 4 बजे उठना पड़ा, जूते सारे गीले हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।